पहले हम लोगों ने 75 तक प्रश्न को कर लिया था। 75 नंबर प्रश्न यहाँ पर था कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बता दूं आपको कि यह सीटेट पेपर 1 के लिए है, CTET पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5। ये EVS है, पर्यावरण अध्ययन। यदि आप सीटेट का तैयारी करें तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। और यह पेपर 1 का है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया जिसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 75 तक कर चुके थे, 76 का आज हम लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करने चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। बताइए 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। आइए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं रहेंगी कि वे चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें, उनका अवलोकन करें, अपनी टिप्पणियां एक कागज़ में दर्ज करें। इसके साथ साथ अपने साथी छात्रों एवं शिक्षक के साथ अवलोकन संबंधी बातों पर चर्चा करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न काफ़ी यहाँ पे बड़ा है, मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिख सके। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। जैसे यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो केले का छिलका इसमें डालना, सब्जियों के छिलके डालना, सूखी पत्तियाँ और अखबार इसमें डालना है। ठीक है, और इसमें है आपका जैम की बोतल, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर अलग किया ये आपको बताना है। घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा, दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले या घटित नहीं होने वाले। चौथा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो किस आधार पे ये बटा गया है, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में रीना ने किस आधार पे किया, इसका आपको आंसर करना है। तो 77 का आंसर करें। 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। एक जो है अपघटित हो जाएगा और दूसरा जो है वो अपघटित नहीं होगा। यानी फलों एवं सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां एवं अखबार अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें जो है ना वो अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपघटित होने वाले पदार्थ को डाला है। और ये जो है, जबकि शीशे की बोतल, प्लास्टिक इत्यादि अपघटित नहीं होने वाले हैं, ये अपघटित नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो इस आधार पे रीना ने बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। बताइए। AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर। किसके? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा नंबर। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 79 नंबर प्रश्न, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। बताइए 79 का आंसर करें। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1st, कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। 80 नंबर प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए 80 का आंसर करें।
80 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 80 का राइट आंसर होगा थर्ड, चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को चिकना बनाने के लिए उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्त चयन, थ्रेशिंग, निष्पावन। 81 का आंसर करें। 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, निष्पावन, कि किसान दानों को भूसे से निष्पावन विधि से अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे देखिए उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। बाकी 3 उद्देश्य है और उद्देश्य है और एक जो है उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है वाला आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकास करना, और चौथा है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। बताइए कौन सा इसमें जो है वो पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में? 82 का आंसर करें तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका फर्स्ट, कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य बच्चों को मस्तिष्क को भ्रमित करना एवं इस भ्रम का आनंद उठाने देना उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितना % संभावना है? 25%, 75%, 50%, 100%। बताइए 83 का आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, 50%। ठीक है, ये एक फार्मूला पे काम करता है, इसे पूरा समझना पड़ेगा तब आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84, टूटता तारा उल्का है, ठीक है क्या? उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे से पूंछ होती है। बताइए टूटता तारा क्या होता है? इस चारों में से क्या होगा? तो 84 का जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। वायुमंडल के प्रवेश से जैसे ही आता है तो वो घर्षण से उसमें आग लग जाती है, इसलिए वो चमकने लगता है। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है आग पकड़ लेता है, वह टूटता हुआ तारा यानी उल्का के रूप में जानते हैं उसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्वथन जिसे उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्या वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है? नहीं, किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता। तो 85 का 4 तो होगा ही नहीं। तो क्या कहता है उबालना वाष्पीकरण में अंतर? क्वथन मीन्स उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो 85 का जो राइट आंसर है वो 4 ही है, ठीक है 4 होगा। कैसे? देखिए क्वथन और वाष्पीकरण में यह अंतर है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। वाष्पीकरण जो है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ठीक। जबकि क्वथन के साथ ऐसा नहीं है, क्वथन के लिए आपको फिक्स टेम्परेचर तापमान चाहिए ही तभी वह क्वथन उबलेगा, ऐसे वो नहीं उबलेगा। लेकिन वाष्पीकरण के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ठीक, और क्वथन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो 4। नेक्स्ट प्रश्न आपका 86 नंबर, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। क्या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं लेंगे, क्या करेंगे? बताइए 86 का आंसर करें। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, कि शिक्षक द्वारा सतत मीन्स लगातार, सतत मतलब लगातार, और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 नंबर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्यों तैरता रहता है? तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। बताइए 87 का आंसर करें। तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कि नमकीन पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नींबू पानी में डूबता नहीं है, नमकीन पानी में डूबता नहीं है, तैरने लगता है, साधारण पानी में नींबू डूब जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। बताइए 88 का आंसर करें। तो 88 का राइट आंसर होगा थर्ड कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया यानी परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। बताइए 89 का आंसर करें। तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति के कारण पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बताइए 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ये थे अब तक के आपका 15 प्रश्न जिसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आप बताइए 15 में से आपका कितने सही हुए हैं? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।